नमस्कार बच्चों। पिछले दिन जो मैंने एक कविता पढ़ाया था इंग्लिश में, ओड ऑन सॉलिट्यूड, उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं समझाया गया था उस दिन। आज क्वेश्चन आंसर बता दूं। आपके पास यदि किताब है तो जैसा किताब को देखा करेंगे। BTVC वाला जो बुक है, क्वेश्चन जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकती है, बस वही केवल बता रहे हैं। उसमें देखिए पेज नंबर 97 में आप देखेंगे, किताब में देखिए बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज ए हैप्पी मैन। हैप्पी मैन कौन है? आंसर हमने कहा था, वह व्यक्ति जिसके पास कुछ पैटर्नल भूमि है, पैतृक भूमि है, वही हैप्पी मैन है। द मैन हु हैज ए फ्यू पैटर्नल एकर्स ऑफ बाउंड इज ए हैप्पी मैन। ये आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु गिव्स हिम मिल्क। उसे दूध कौन देता है? पिछले दिन हमने कहा था, हिज हर्ट्स गिव हिम मिल्क। उसकी जो पशु होते हैं, मवेशी, वो दूध देते हैं। अगला क्वेश्चन, हु गिव्स हिम ब्रेड। रोटी कौन देता है, मीन्स भोजन कौन देता है? आंसर आपका होगा, हिज फील्ड गिव हिम ब्रेड। बस छोटा सा आंसर देना, ज्यादा लंबा नहीं है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स। वो कपड़े कहां से प्राप्त करते हैं? आंसर हमने कहा था, he gets cloth by flocks। भेड़ का जो समूह है उसे हमने कहा था। अगला है, हाउ डू ट्री हेल्प हिम। पेड़ कैसे उसकी सहायता करते हैं? हमने उस दिन कहा था, द ट्री गिव हिम शेड इन समर एंड फायर इन विंटर। जाड़े के मौसम में आग और गर्मी के मौसम में छाया देती है। तो इस प्रकार वो हेल्प करता है। आंसर हमने कह दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है, नेम द पोएम एंड द पोएट। कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है? नाम हमने कहा था, द नेम ऑफ द पोएम इज ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड द नेम ऑफ पोएट इज अलेक्जेंडर पोप। बस ये आंसर आपका हो जाएगा और कोई खास क्वेश्चन नहीं है। हाउ डज द पोएट वांट टू लिव। कवि किस प्रकार जीना चाहता है? हमने कहा था, द पोएट वांट टू लिव ऑन दैट प्लेस वेयर नो वन कैन सी हिम। जहां कोई आदमी उसे देख न सके, नो वन कैन नो हिम, और कोई उसे जान न सके, ये हमने कहा था। अगला एक क्वेश्चन और दिया है, हाउ डज द पोएट वांट टू डाई। कवि मरना चाहता है कैसे, कहां मरना चाहता है? आंसर हमने कहा था, द पोएट वांट टू डाई ऑन दैट प्लेस where no one can see him, steal from the world। सारी दुनिया से दूर हुआ जीना चाहता है और मरना चाहता है। बस ये आंसर था। हमने पिछले लेसन का कहा। आज अगले लेसन की चर्चा करना चाहेंगे। अगला जो लेसन आपका है, पॉलीथीन बैग। आज उसकी चर्चा करना है। कम समय में बहुत सारी बातें हमें बताना है। ऑफलाइन नहीं है कि 1 घंटा तक लगातार तोड़ तोड़ के एक एक बातों को समझाया जाए, शॉर्ट में बताना है बाबू। इसलिए कहे हमने किताब आप साथ में रखी है। जैसे देखिए तेजी से बता रहे हैं, पॉलीथीन बैग, ये है आपकी कविता। कवि का नाम देख रहे हैं, दुर्गा प्रसाद पांडा लिखा हुआ है। उड़ीसा का रहने वाला व्यक्ति दुर्गा प्रसाद पांडा। आंसर आप कर सकते हैं, दुर्गा प्रसाद पांडा हैज कंपोज द पोएम पॉलीथीन बैग। तो उड़ीसा का रहने वाला उड़िया है ये। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखिए कविता की चर्चा करें। हार्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन की बैग की तरह विचित्र चीज है क्या? हार्ट। हार्ट का मतलब जैसा यहां देखिए घायल हृदय, वैसा हृदय जिसे दुख पहुंचाया है किसी ने किसी को धोखा दिया है, वैसे हृदय को हर्ट हम कहते हैं। स्पेलिंग जैसा HURT लिखा हुआ है, वही घायल हृदय आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग की तरह यह विचित्र होता है, which never gets dissolved into the earth crust। चलिए तो देखिए बच्चों, घायल हृदय जो कर रहे हैं, कोई मानव किसी को धोखा दिया है, उसके दिल में जो चोट पहुंचता है, जो दर्द होता है, उसी को हर्ट कहते हैं। यह प्लास्टिक के थैले की तरह होता है, स्ट्रेंज विचित्र होता है,
which never gets dissolved into the earth crust। ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। डिसॉल्व माने समझते हैं घुलना, ये घुलने का चीज नहीं, प्लास्टिक नहीं घुलता है। उसी प्रकार जिसके दिल में दर्द होता है, चोट लगता है, वो कभी समाप्त होता नहीं है। इनटू द अर्थ क्रस्ट, अर्थ माने पृथ्वी समझते हैं, क्रस्ट माने सतह। प्लास्टिक जो है पृथ्वी की सतह पर रहता है, लेकिन वह घुलता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है। When touched it makes a squeaky noise। When touched, जब इसे छुआ जाता है, जब प्लास्टिक को किसी ने छुआ है, जब उसे छूता, इट मैक्स माने उत्पन्न करता है, ए स्क्वीकी नॉइज, एक कर्कश ध्वनि। इस स्क्वीकी लिखा हुआ मीन्स कर्कश, कर्कश देख रहे हैं, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज होती है, उसको कर्कश कहते हैं। नॉइज माने आवाज, है ना। जब लोग इसे छूते हैं तो कर्कश ध्वनि उत्पन्न करता है। When burnt, जब इसे जलाया जाता है, जब प्लास्टिक को लोग जलाते हैं क्या होता है, कहता इस एक्सक्यूड ए पंगेंट स्मेल, यह जो होते हैं दुर्गंध उत्पन्न करता है। प्लास्टिक को जब लोग जलाते हैं तो क्या होता है, दुर्गंध, पंगेंट स्मेल कहते हैं। पंगेंट मीन्स वही दुर्गंध होता है, माने स्मेल जो गंदी होती है, वैसे गंध को उत्पन्न करता है। कब, जब इसे जलाया जाता है, बर्न्ड, जलाया जाता है। जब इसे छूते हैं तो कर्कश ध्वनि उत्पन्न करता है, जब इसे जलाते हैं तो क्या है, वो दुर्गंध उत्पन्न करता है। When left it to itself, जब इसे छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, जब प्लास्टिक को छोड़ देते हैं, जहां तहां लोग छोड़ देते हैं, इट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, तो ये वातावरण को गंदा कर देता है। पोल्यूट प्रदूषण, प्लास्टिक को जहां तहां फेंक देंगे तो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, ठीक प्लास्टिक के थैले की तरह, जस्ट लाइक की तरह, जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, ठीक प्लास्टिक के थैले की तरह। हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन, उसका हृदय जो है वो भी पिघल जाता है। प्लास्टिक को जलाएंगे पिघल जाएगा, घायल हृदय भी किसी प्रकार द्रवित हो जाता, पिघल जाता है। विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, थोड़ी सी गर्मी पाने बाद प्लास्टिक के पास गर्मी आएगी, गर्मी पाके प्लास्टिक जैसे पिघल जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी, लोगों का मन भी थोड़ा सा द्रवित हो जाता है। बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन, लेकिन जब यह कूड़ेदान में, गार्बेज माने कूड़ा कचरा होता है, बिन माने डस्टबिन जिसको कहते हैं, कूड़ेदान, दोनों का मतलब हो कूड़ेदान। जब कूड़ेदान में इसे छोड़ दिया जाए, डीप माने बहुत गहरा, इनसाइड माने अंदर, कूड़ेदान के अंदर जब बहुत गहराई में प्लास्टिक को छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, गेज माने दृष्टि, लोगों की नजर से काफी दूर, फार अवे, ये फ्रेज है बाबू, जरा सा ध्यान दीजिएगा। फार अवे माने बहुत दूर, फ्रॉम एवरीवन्स गेज, प्रत्येक व्यक्ति की नजरों से ये काफी दूर होता है। कूड़ेदान में जो प्लास्टिक पड़ा रहता है, लोगों की नजर वहां तक पहुंचती नहीं है, लोगों की नजर से जो दूर होता है। कूड़ेदान के अंदर जो प्लास्टिक पड़ा रहता है वो क्या करता है, ध्यान दीजिए, द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, जर्म माने कीटाणु, छोटे छोटे कीटाणु को जर्म कहते हैं, डिजीज माने रोग, कीप ऑन ग्रोविंग, ग्रोविंग माने बढ़ना। ये प्लास्टिक जो होते हैं, कूड़े कचरे वाले जो प्लास्टिक होते हैं, कूड़ेदान के अंदर जब गहराई में पड़े रहते हैं तो कीटाणुओं को जन्म देते हैं। आगे देखिए लास्ट पंक्ति क्या है, द पॉलीथीन बैग रिमेन ब्यूरिड विदिन, ब्यूरिड माने होता है जमीन के अंदर, बिल जो होता है उसको ब्यूरिड कहते हैं। ये प्लास्टिक के थैला जो धरती के अंदर पड़ा हुआ रहता है, ओनली द पेन काउज बाय द हर्ट, केवल दिल का जो दर्द होता है, पेन माने दर्द, कोई आदमी किसी के साथ धोखेबाजी करता है, कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार करता है, तो जो दिल में दर्द होता है, कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, वह बार बार लौट कर आता है।
कोई आदमी किसी को धोखा दिया है तो जो चोट लगता है, जो दर्द होता है, जो दुख होता है, वो बार बार लौट कर आता है। जैसे प्लास्टिक के थैले जमीन के अंदर होते हैं, वो बार बार आते रहते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया पोएम। कविता का सारांश जैसा बता दें, कवि का कहना है प्लास्टिक का थैला जो होता है कभी घुलता नहीं है, वैसे ही किसी के दिल में जो चोट पहुंचता वह कभी समाप्त होता नहीं है। जब प्लास्टिक को छुआ जाता है तो कर्कश ध्वनि उत्पन्न करता है ये, और जब इसे जलाया जाता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है। जब इसे छोड़ दिया जाता है तो प्रदूषण फैलाता है। लेकिन जब कूड़ेदान के अंदर बहुत गहराई में ये प्लास्टिक पड़ा रहता है तो रोगों के कीटाणुओं को जन्म देता है। और ये जो होता है धरती के अंदर प्लास्टिक जो पड़े रहते हैं बार बार लौट कर आते हैं, वैसे लोगों का दर्द भी वापस लौट कर आया करता है। ये थी आपकी कविता। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा तेजी समझ लीजिए, आप अपनी किताब में मिलाएंगे। हु हैज कंपोज्ड द पोएम, कविता को किसने लिखा है, किसने रचना किया है? आंसर आपका होगा दुर्गा प्रसाद पांडा हैज कंपोज द पोएम पॉलीथीन बैग। अगला क्वेश्चन देखिए, डज ए पॉलीथीन बैग गेट डिसॉल्व, क्या प्लास्टिक का थैला घुलता है? आंसर आपका होगा पॉलीथीन बैग डज नॉट डिसॉल्व, प्लास्टिक का थैला कभी घुलता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज, प्लास्टिक का थैला आवाज कब उत्पन्न करता है? आंसर देखिए आपका छुपा हुआ है, व्हेन ए पर्सन टच्ड इट इट मेक ए स्क्वीकी नॉइज, तो ये करकर ध्वनि उत्पन्न करता है। पेज नंबर 105 में जैसा देखेंगे, हाउ डू द जर्म ऑफ डिजीज ग्रो, रोगों के कीटाणु कैसे उत्पन्न होते हैं? आंसर आपका होगा when plastic bag goes deep inside the garbage bin it helps to grow the germ of disease, जब कूड़ेदान के अंदर यह पड़ा रहता है गहराई में तो रोगों के कीटाणुओं को जन्म देता है। अगला देखिए, व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, बार बार लौट कर कौन आता है? आंसर देखिए लिखा हुआ है द, यहां से जैसे जोड़ दीजिएगा, द पेन caused by the hurt comes back again and again। ये था आपका क्वेश्चन और आंसर। हमने क्वेश्चन आंसर की चर्चा कर दिया जो परीक्षा में आ सकती है। इससे संबंधित जो बातें थी हमने कर दिया। अगला जो लेसन है बाबू नेक्स्ट डे कल हम दूसरा वीडियो इसमें अपलोड करवा देंगे। थैंक यू।